हेलो एंड वेलकम टू चहल एकेडमी और एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे हम लोग एनसीईआरटी और आर एस शर्मा की बुक को कंपाइल करके इन क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी मेड इजी, एंशिएंट हिस्ट्री मेड इजी में आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मेगालिथिक। आप सब जानते होंगे कि जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं तो इसकी शुरुआत जो होती है वो स्टोन एज से होती है, जिसको मेगालिथिक कहा गया है। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संगम एज। जैसे नॉर्दर्न इंडिया को जानने के लिए हम लोग स्टोन एज से, फिर हम लोग हड़प्पा और फिर हम वैदिक काल में आते हैं। इसी तरीके से हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर साउथ इंडिया के अंदर किस तरीके से विलेज बने, वहाँ पे किस प्रकार की इकोनॉमी थी और किस तरीके का रिलीजन था, और लोग क्राफ्ट में क्या क्या काम करते थे। इस पूरे टॉपिक में मैं आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आखिर साउथ इंडिया की इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है और आखिर क्या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया आर एस शर्मा में, जहां पे हमें यह पता चलता है कि साउथ इंडिया को डेवलप करने के पीछे नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा रोल था। आखिर कौन से वो लोग थे जिन्होंने साउथ इंडिया जाके नॉर्थ इंडिया से निकल के साउथ इंडिया के लोगों को एक बहुत ही एक कल्चरल और एक रिलीजियस इन्फ्लुएंस के तौर पे बदला है। आज इन सारी चीजों के ऊपर बात होगी और साथ में ही हम देखेंगे कि पी बाई क्यू और साथ में मेंस का क्वेश्चन मेगालिथिकल कल्चर से कैसा आया है। स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इस पर्टिकुलर टॉपिक की वेटेज देखते हैं तो ज्यादातर सवाल हमें यहां पे सिर्फ प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं और ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो साइट बेस्ड ही आते हैं। आप पीवीआई क्वेश्चंस को देखा देखा करें ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक में आपको कितना पढ़ना है। और वही बात, प्लीज काइंडली माइंड मैप बनाते जाइएगा ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी लगेगा। आज इस टॉपिक को हम थोड़ा सा फिगर से जानने की कोशिश करेंगे और लोकेशन भी देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि आखिर साउथ इंडिया का ये जो पूरा कल्चर बना, इसके पीछे कौन से लोग थे, अगर कहाँ से आए थे लोग और किस तरीके के धर्म में और किस तरीके की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व थे, ताकि हम कंपैरिजन कर पाएं कि आखिर साउथ और नॉर्थ इंडिया में किस तरीके का कल्चर चल रहा था। इन सारी चीजों को जानने के लिए एक शब्द दिया गया जिसे मेगालिथिक कहा गया। अगर इस टर्म को हम थोड़ा सा और डिफाइन करें तो मेगा मतलब ग्रेट, लिथिक मतलब स्टोन। अब ये ग्रेट स्टोन क्या होता है, आज पूरे टॉपिक में हम इन्हीं ग्रेट स्टोन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जब हम ग्रेट स्टोन कह रहे हैं तो साउथ इंडिया की ओर अगर आप जाते हैं और आपको कोई बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलता है, इसका यह मतलब नहीं कि वो मेगालिथिक पत्थर है। आप ये कह सकते हैं कि वो अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल होता है या अगर वो सारी चीजें पूरी होती हैं तभी उसको मेगालिथिकल कहा जा सकता है। अगर सवाल ये है कि हम किस पत्थर को मेगालिथिकल कह सकते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो पत्थर बरियल का पार्ट है और किस शेप में है, तो उसका नाम भी अलग होगा। यानी ये बात तय हो गई कि अगर उस पत्थर के इर्द गिर्द में या नीचे की ओर जो डिग करके डाला गया है, अगर वहां पे हमें बरियल मिलती है तो वो पत्थर रिलीजियस तौर पे इंपॉर्टेंट होगा और वो बरियल में या मेगालिथिकल में कंसीडर किया जाएगा। और सवाल अब ये आता है कि अगर सर वहां पे बरियल ना हो तो फिर ये हीरो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये शब्द जो लिया गया है ये मेगालिथिक है। ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन है, जिसका मतलब होता है ग्रेट, बड़े बड़े पत्थर, ग्रेट जिसकी कोई इंपॉर्टेंस रखी गई हो। आप याद करिए कि इसकी जानकारी हमें साउथ इंडिया की संगम लिटरेचर से भी मिलती है और इसके ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन भी बना चुका है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं ये पत्थर। लार्ज स्टोन्स में बड़े बड़े पत्थर, और उनका अगर शेप देखेंगे तो एक ग्रेव यार्ड जो होता है उस शेप में अगर आपको दिखता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक मेगालिथिकल स्टोन एज का पीरियड का एक पत्थर है। अब शेप के हिसाब से ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का मैप है, यहां पे अलग अलग साइड्स दी गई हैं कि किस साइड में। तो मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए यूपीएससी जब पूछता है कि आपको साइड बतानी है और यहां पे मेंशन किया गया है कि मेगालिथिकल साइट्स आपको कहां, जैसे आप साउथ की ओर देखेंगे तो ये ब्रह्मगिरी के अंदर दिखाता है, यहाँ पे हम लोगों को पत्थर मिले होंगे पर्टिकुलरली जो मेगालिथिकल से। यहाँ आप मेंशन करिए, देखिए आदि चनालूर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट। अब यहाँ पे यूपीएससी आपसे पूछता है कि इन साइट्स के बारे में बताइए आपको क्या मिला। तो इन साइट्स को पढ़ने के बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि मेगालिथिकल कल्चर ओवरलैप कर रहा है विद द एंडिंग फेज ऑफ द न्यू एंड चालकोलिथिकल कल्चर।
यानी जब हमारे नॉर्थ में ये पीरियड चल रहा था तो साउथ में इस तरीके हो सकता है, वेरी करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो मेगालिथिकल कल्चर में यानी साउथ इंडिया के लोगों के बारे में अलग अलग राय रखी जाती है। इस पीरियड के बारे में ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये लोग कहां से आए, हर एक राय अलग रखता है। बट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को कहां पे जाना है कि हम मानते ये हैं कि इनका जो सबसे ज्यादा जो एरिया इन्होंने कैप्चर किया था, जहां पे ये सबसे ज्यादा रहते थे, आप देखेंगे तो इस एरिया के नीचे यानी इन्होंने डेक्कन का स्पेशली साउथ ऑफ द रिवर गोदावरी एरिया को सबसे ज्यादा कंट्रोल किया है। यानी यहां पे अगर हम जाएंगे तो हम लोगों को मेगालिथिकल कल्चर के बहुत ज्यादा स्टोन्स मिलेंगे। वहीं पे नॉर्थ में अगर हम जाते हैं तो फिर वही नियोलिथिकल पीरियड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सारी चीजों से यह साबित हो गया और यही एक वो सिविलाइजेशन बनी जो बाद में संगम एज क्रिएट हुआ। फिर उसके बाद आप सब जानते हैं चोला, चेरास, पांड्याज और बड़े बड़ी डायनेस्टी जो है वो साउथ से निकली। साथ में ही अगर हम देखें तो सबसे बड़े मेगालिथिकल कल्चर जो रिपोर्ट किए गए वो नॉर्थ इंडिया से भी कुछ हैं, सेंट्रल इंडिया से भी कुछ हैं और वेस्टर्न इंडिया से भी कुछ हैं। ये सारी साइट्स हैं जो आप मेंशन करेंगे। सी साइट्स आर फैक्चुअल, वो आपको लिखनी पड़ेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप क्लास 6 की एनसीईआरटी का वो मैप देखेंगे, बहुत ही इजीली आपको ये साइट्स याद होने वाली हैं और साइट्स आर इंपॉर्टेंट। और अगर उसमें कोई करंट अफेयर में हाल फिलहाल में ही कोई ऐसी साइट जो है वो न्यूज में है, जैसे 2024 के पेपर में हुआ कि अचानक से एक साइट आ जाती है जो रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये सारी चीजें आपको याद करेंगे। ये आपके 2 मार्क्स आपके हाथ में है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 2 तरह की बरियल्स होती हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक प्राइमरी बरियल है, एक सेकेंडरी बरियल है। फर्क आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि वो बरियल जिसमें कंप्लीट स्केलेटन आपको मिला, एक वो बरियल जिसमें कंप्लीट स्केलेटन नहीं मिला, एक वो बरियल जिसमें हम लोगों को काफी सारे मटेरियल्स यानी कि टेराकोटा सरकोफेगस कहा जाता है कि आपको पूरा ताबूत टाइप का मिला है और उसके साथ ही एडिशनल मटेरियल भी मिला। वहीं पे सेकेंडरी बरियल्स में देखेंगे तो डेड्स को डाल दिया गया है, पेट खोदा गया है और कुछ स्टोन सर्कल्स मार्क किए गए हैं। तो हम ये मानते हैं कि मेगालिथिकल में या तो आपको प्राइमरी बरियल्स मिलेंगे या फिर आपको सेकेंडरी बरियल्स भी मिलेंगे। अब आपको ऑब्जर्व करना है इस पिक्चर को ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। एग्जाम में अक्सर हम लोगों को उनके कल्चर और स्ट्रक्चर के बारे में जो सवाल पूछा जाता है, जैसे एक हमारे पास है रॉक कट केव, एक हमारे पास है हेड स्टोन। आप देखेंगे पूरा स्टोन का हेड बना हुआ है, डॉल्मेन पेंटिंग की गई है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मिनहेर्स, ये सारी चीजें। अब सवाल ये बनता है कि सर अगर ये एक ही धर्म को फॉलो करते थे तो आखिर इतनी अलग अलग चीजें कैसे बन गई? तो इसके लिए आपको आर्य शर्मा पढ़ना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि मेगालिथिकल कल्चर के लोग रिलीजन के ऊपर बिलीव तो करते थे, लेकिन हो सकता है, क्योंकि कोई रिटन डॉक्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हर एक ट्राइब का एक अपना एक सेगमेंट ऑफ कल्चर के तौर पे जियोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे चेंज आई होगी। या आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है सेक्टिज्म के तौर पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, लेकिन सब जगहों पे एक चीज तो कॉमन है, बरियल्स है। सो इस बात से ये साबित होता है कि एक आर्ट जो झलक के दिखा हम लोगों को, उसी आर्ट के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आप देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर हम लोगों के ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको यह बताया भी था कि हम जब भी किसी सिविलाइजेशन या किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सारा कल्चर उसी के इर्द गिर्द में घूमता है। तो हमने क्या काम किया कि इन बरियल्स को पूरी तरीके से खोल दिया और फिर देखा कि आखिर इनको कोई मटेरियल साथ तो नहीं दिया गया है, इनके पास कौन से बर्तन थे, किस कलर के कपड़े, ये सारी चीजें पढ़ी और फिर हमें जानकारी मिली कि मेगालिथिकल कल्चर के लोग किस तरीके की जिंदगी जी रहे थे। अब यहां पे देखिए तो हम इसको 8 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल याद रखना है, रॉक कट केव हो सकता है, हुड स्टोन के तौर पे हो सकता है, डॉल्मेन के तौर पे हो सकता है, स्टोन सर्कल के तौर पे हो सकता है, कैरियन सर्कल हो सकता है, पिट बेरियल्स हो सकता है और बैरोज भी हो सकता है। कमाल तो यह है कि एनसीईआरटी में यह भी मेंशन किया गया है कि इस तरीके का कल्चर हम लोगों को अफ्रीका में भी देखने को मिला, कुछ इस तरीका कल्चर हम लोगों को स्विट्जरलैंड में भी देखने को मिला। लेकिन यह कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि क्या इनका कोई कनेक्शन उनके साथ था। अभी तक ये कोई क्लियर कट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी इमेज आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि एक रॉक कट बरियल्स बना हुआ है। जी हाँ, ये रॉक कट बरियल्स आप देखिए तो आपको एक चैम्बर दिख रहे होंगे। इन चैम्बर के अंदर अलग अलग लोगों को डाला गया है। अब सवाल जो यूपीएससी पूछता है वो ये है कि आप देखिए एक सेंटर पिलर दिख रहा है, विदाउट पिलर भी हो सकता है,
डीप ओपनिंग हो सकता है, यानी कि आप जाएंगे तो नीचे की ओर दिखेगा, मल्टी चैम्बर भी दिख रहा है। और इस तरीके की केव्स और इस तरीके की हम लोगों को बरियल्स मामल्लपुरम नियर मद्रास में मिली और उसके अलावा केरला में। अब आप सोचिए कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा। तो यहां पे इस तरीके का सवाल बन सकता है कि क्या रॉक कट के बरियल्स के अंदर विदाउट पिलर हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर साइड्स पूछ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है अपनी बुक के अंदर वो जो इमेज है उसको बहुत अच्छे से देखें और उसको याद करें, क्योंकि फैक्चुअल चीजें आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको बड़ा खूबसूरत सा कच्ची सी एक इमेज दिख रही होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डिजाइन किया गया है, बट ऐसा नहीं है। ये एक बहुत प्यारे बरियल्स हैं। आज भी आप इन ऐसे बरियल्स को देख पाएंगे, बहुत ही अच्छा। जैसा आपको एक टोपी कला अगर आप देखेंगे तो हुड स्टोन, जिसको काड़ी कुल्लू, और केप स्टोन को यानी कि टोपी कलास कहा जाता है। ये टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में इस तरीके के टर्म पूछ चुका है। तो आपको भी इन टर्म्स को याद करना पड़ेगा और अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में डालना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कि हुड स्टोन में ये डोम शेप होता है, इसमें नो चैम्बर्स, और इसमें एशेस क्रिएट्स करके जमा करके वो डाल दिए जाते हैं। याद रखिएगा, नो चैम्बर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टोपी कला में हम लोगों को मालावर और कोची एरिया में देखने को मिला है। इसके अलावा हमारे पास है मिनहिर। देखिएगा बहुत बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मोनोलिथिकल पिलर होगा, ये ड्रेस हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में तमिल लिटरेचर बुक के अंदर मेंशन किया गया है। नाउ बुक इज इंपॉर्टेंट हियर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ये केरला, बरेली, रायचूर, गुलबर्गा, इधर मेघालय में हमें इस तरीके के पत्थर देखने को मिले। याद रखिएगा कि मिनहिर्स के बारे में ये क्लियर है कि यहां पे इसके नीचे आपको बरियल नहीं मिली, इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि इस तरीके के हीरो स्टोन्स भी देखने को मिले। वहीं पे अब अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक पत्थर इस साइड में है, एक इधर है, एक ऊपर है, और यहाँ पे फ्रंट साइड से ये ओपन रखा गया है, और पीछे जो बैक साइड है वो बिल्कुल ब्लॉक है। तो इस तरीके को हम लोग डोलमेन कहते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है। ये हमें चिंगलापुट्टी तमिलनाडु में मिला है, केरला में मिले हैं, झारखंड में भी मिले हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कैरियन सर्कल बरियल्स भी हैं। ये डीप पिट बरियल्स होते हैं, नीचे की ओर खोदे गए होते हैं और रफली सर्कल और स्क्वायर इन शेप होते हैं। इनके नीचे हमें फर्नीचर भी देखने को मिला। साइड्स आर हियर, इट इज चिंगलापट्टू, चित्रदुर्गा एंड गुलबर्गा इन कर्नाटका। रिमेंबर, आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि साइड्स आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। नाउ सी, ये है आपका सर्कोफेस जो पालावरम में हमें देखने को मिला। इसके अंदर सीधा बॉडी डाल दी और फिर जमीन को खोद के उसमें डाल दिया। इस तरीके के सर्कल्स हम लोगों को साउथ आर्कोट तमिलनाडु, चिंगलापोर्ट और नॉर्थ आर्कोट यानी कि तमिलनाडु में मिला। एक आपका पूरा स्टोन सर्कल रहेगा, सेम लाइक ये कुड़ी कला और टोपी कला जैसा होता है। ये ज्यादातर आपको नागपुर के रीजन में देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास है पिट बरियल्स। जी हाँ, पिट बरियल्स देखिए आप, इसमें शेप जो हो सकती है या प्यूरिफॉर्म भी हो सकती है, फ्यूगिफॉर्म भी हो सकती है। यहां पे आपको ये तमिलनाडु आदि चनालूर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास बैरोज हैं, ये ओपन रहते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे पीछे ब्लॉक नहीं है। अंडरग्राउंड बरियल्स हो सकते हैं, सर्कल बैरोज हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं। ये हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में देखने को मिले। अब आ जाते हैं इनके कल्चर, एग्रीकल्चर। जी हाँ, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो काफी सारा अच्छा एग्रीकल्चर किया है। यहाँ पे टैंक इरिगेशन का इस्तेमाल किया गया। काफी सारा पायमपाली में हमें रागी मिला है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे राइस भी मिला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हुआ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पैस्टोरलिज्म एंड हंटिंग भी बहुत अच्छी खासी, हमें फिश हुक भी देखने को मिला है, एरो हेड देखने को मिला। इसके अलावा मेटल्स का भी इसने इस्तेमाल किया है। ये सारी जानकारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उनको आर्ट एंड कल्चर नहीं बताएंगे वो ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या आपने मेगालिथिकल के बारे में क्या सीखा है। इन्होंने सर वुड का इस्तेमाल किया जो ब्रह्मगिरी एंड मास्की में हमें मिला। टिम्बर की कंस्ट्रक्शन ज्यादा की है। आइए जरा बात करते हैं इनका धर्म कैसा था। धर्म एनिमिज्म था, क्योंकि धर्म के बारे में क्लियर बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन चित्रों के आधार पे हम कह सकते हैं डोमेस्टिक कैटल, शीप, गोट, टेरिकोटा फिगर एनिमल्स मिले तो हमने कहा हो सकता है। और संगम लिटरेचर की बात अगर मान लें तो स्टोन को ज्यादा पूछते थे, जिसको वेरिकल और मस्तिकल भी कहा जाता है। पॉलिटी हमें कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन संगम लिटरेचर से तो इस तरीके की बातें समझ में आती हैं
कि एक ग्रेट सन हुआ करता था जिसको राजा कहते थे, और राजा को अगर आप देखेंगे तो उसको पर्सनल और कल्चरल रिसोर्सेज के ऊपर हक हुआ करता था। नाटुकुल एक स्टोन बनाया जाता था जब राजा मर जाता था उसकी याद में। तो इस तरीके से समझ में आता है कि भाई साहब ये लोग बहुत ही वेल सिविलाइज हो चुके, लेकिन अभी तक ये अर्बनाइज नहीं हुए। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि आर्य शर्मा की बुक में मेंशन है कि तमीज कलम, यानी जब नॉर्थ के लोग साउथ की ओर गए तो उन लोगों ने उनको नई चीजें बताई। कौन से लोग गए? तो उसमें मेंशन है कि भक्ति के लोग जब रिलीजन आइडियाज लेके गए, और या ट्रेडर जो वेश्या क्लास थी बिजनेस के पर्पज से गए, तो उन लोगों को जब इंटरेक्ट किया उन लोगों के साथ तो उनका कल्चर डिफ्यूज हुआ। उस कल्चर डिफ्यूजन की वजह से ये लोगों ने फिर से अपने आप को चेंज किया, तो पीरियड बना। फिर हमें याद है कि साउथ ने बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन इस समय के पीरियड के अंदर ही हमें पता चलता है फिर बाद में चोलास, चेरास और पांड्या जैसी एक बहुत बड़ी डायनेस्टीज हमें देखने को मिली। होपफुली आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज से आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।